दर्शकों नमस्कार। अभी हम सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र हरियाणा में पहुंचे थे। हमारे साथ यहाँ पर एक गणमान्य व्यक्ति सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में आए थे। मैम, हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। जो आप यहाँ पर सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में आए, क्या कुछ आपको यहाँ पर लगा? जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल का और आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और देखिए, मैं आज बताना चाहूँगी कि पहले मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं कैथल नगर परिषद से वाइस चेयरपर्सन सीमा वाल्मीकि हूँ। और आज कुरुक्षेत्र के अंदर, कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर सतलोक आश्रम में मुझे आने का मौका मिला है। मैं अपने आप को बड़े ही भाग्यशाली समझती हूँ आज कि मैं आज इस पवित्र धरती पर, इस पवित्र आश्रम में मुझे आने का मौका मिला है। जहाँ तक मैंने यहाँ घूमकर देखा है, यहाँ की व्यवस्था एक नंबर की है। यहाँ जेंट्स अलग है, लेडीज अलग है। ये सबसे बढ़िया बात है कि इकट्ठे नहीं होते, अलग अलग रहते हैं तो अलग अलग बैठते हैं और व्यवस्था अच्छी रहती है। और ये मैडम थी मेरे साथ, इन्होंने मुझे बड़ी ही ज्ञान की बातें बताई, गुरु जी के चमत्कार बताए, कबीर दास जी के, और बहुत ही उनके पुण्य के कार्य जो बताया। एक और जो मेरे दिल को छू गई वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये आश्रम, गुरु जी के जितनी भी ये पार्टी है, जितने भी मेंबर है, ये बड़े ही बधाई के पात्र है। क्योंकि ये गरीब लोगों को एक छत देते हैं, गरीब बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा उठाते हैं। जिनके माँ बाप नहीं है, उनकी पढ़ाई, उनके कपड़े, उनका राशन सब उनके घर पहुँचाते हैं। और ऐसी वैसी ये ऐसी नहीं है कि 2 कमरे ऐसे कच्चे पक्के से बना के और उनको दे दिए। अच्छी व्यवस्था में घर को खड़ा करके उनको चाबी देते हैं, और जब तक उनके घर में कोई कमाने वाला ना हो, उनकी पूरी जिम्मेदारी उठाते हैं। ये बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ना ये कार्य कोई भी नहीं कर सकता। इस कलयुग के दौर में आप देख सकते हो कि भाई भाई के काम नहीं आता। हम अपने परिवार के लिए भी इतना नहीं कर पाते। जैसे एक भाई का काम ठीक चल रहा है, दूसरा भाई अगर गरीब है तो हम कितने दिन कर लेंगे? 1 महीना कर देंगे, 2 महीना कर, पूरी उम्र नहीं कर पाते। लेकिन ये जब तक वो बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता, कमाने वाला नहीं हो जाता, जब तक उसका जिम्मा उठाते, बहुत बड़ी बात है। मैम, जैसा आज आप यहाँ सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में आए हैं, तो आप इससे पहले भी कभी सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में आए थे या फिर आपका ये पहली बार है? नहीं, मैं पहले कभी नहीं आई, आज पहली बार। भगवान कबीर दास जी ने, गुरु संत रामपाल जी ने शायद कोई बुलावा भेजा होगा मेरे लिए, तो मेरा मन किया कि आज मैं जाके आती हूँ और देख के आती हूँ। यहाँ आके मेरी आंखें चकाचौंध रह गई। यहाँ की व्यवस्था देख के, यहाँ का प्रसाद देख के, हर चीज मतलब मैंने कभी देखी नहीं कहीं भी। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मैम, जैसा वाइस चेयरमैन भी है, तो आप जैसे देख रहे होंगे कि यहाँ पर जैसे सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में और भी जो तमाम जो सतलोक आश्रम है, जैसे 13 सतलोक आश्रम कहा जाता है, तो आप देख रहे होंगे कि कई तमाम संख्याओं में अलग अलग राज्यों से यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो यहाँ आश्रम में आ रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ का जो प्रशासनिक जो तरीका है, वो क्या कहना चाहेंगे आप इस तरीके को? देखिए, मैंने पहले भी बताया कि यहाँ का जो तरीका है और यहाँ की जो व्यवस्था है वो एक नंबर की है। यहाँ पे आप कैमरा घुमा के देख लिए, कोई किसी से झगड़ता नहीं मिलेगा। और इतनी तपती धूप में, इतनी तपती गर्मी में लोग यहाँ आके आराम से बैठे हैं। कोई ये शिकायत नहीं कर रहा कि यहाँ एसी नहीं है, कोई ये शिकायत नहीं कर रहा कि मुझे ये नहीं मिला, मैं यहाँ बैठ नहीं सकता, मुझे यहाँ जगह नहीं मिल रही है। क्योंकि ये बहुत खुला एरिया, 5 किले हैं। ये जितनी जगह में ये आश्रम बना हुआ है, 5 किले बताए गए हैं। ये इतनी खुली जगह है कि जितनी पब्लिक यहाँ है, इतनी पब्लिक और आ सकती है। व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ की। और मैम, जैसे हम देख रहे हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी होते हैं, वो किसी भी तरीके का नशा हो गया, दहेज रूपी जो जैसे आजकल चलता है कि शादियों में दहेज लिया जाता है, इसी तरीके की तमाम जो कुरीतियाँ होती है, उसे संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है और संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान देते हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इन सब चीज़ों को लेकर? देखिए, आज इस कलयुग की धरती पर इसे महंत संत रामपाल जी जैसे जो महात्मा हैं, वही ये काम कर सकते हैं। देखो, हमारे जैसों की तो बात आप करो ही मत। हम जैसे तो छोटे मोटे जो पदाधिकारी हैं, कुछ भी नहीं कर पाते, अपने परिवार के लिए भी नहीं कर पाते, और ये तो पूरी दुनिया को संभाल रहे हैं। अंत में हम एक क्वेश्चन जानना चाहेंगे, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अलग अलग मुहिमें चलाई जा रही है, जैसे अन्नपूर्णा मुहिम, दहेज मुक्त विवाह हो गया, और भी कई तमाम तरीके की जो अलग अलग समाज से जुड़ी जो वो कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? और जैसा भी संत रामपाल जी महाराज जी सतलोक आश्रम धनाना धाम में है, तो कई तमाम जो गणमान्य व्यक्ति है वो वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शन कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इसको लेकर? मैं तो देखो यही कहना चाहूँगी, यही संदेश देना चाहूँगी कि
जहां ऐसी अच्छी अच्छी मुहिमें चलाई जा रही है देश के विकास के लिए, गरीबों के विकास के लिए, हर किसी को जुड़ना चाहिए ऐसी ऐसी संस्थाओं के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने जैसा देखा कि यहाँ पर जो सतलुक आश्रम कुरुक्षेत्र में यहाँ पर एक गणमान्य व्यक्ति इस सतलुक आश्रम कुरुक्षेत्र में पहली बार आए थे और उन्होंने बताया कि किस तरीके की यहाँ तमाम व्यवस्थाएं इस सतलुक आश्रम कुरुक्षेत्र में की जाती है, चाहे वो देखी जाए प्रशासनिक तरीका हो, चाहे वो किसी भी तरीके की जो यहाँ पर गतिविधियां चलाई जा रही है, जैसे दहेज मुक्त विवाह हो गया और भी कई तमाम तरीके की। तो दर्शकों, आप भी अपनी राय हमें जरूर बताएं। तब तक देखते रहिए ऐसे न्यूज़। धन्यवाद।